तो गई। अब उन्होंने जब ये लिखा तब उन्होंने क्या किया, महर्षि मनु ने तो ये सोचा कि संविधान बनाना इसलिए आवश्यक है, वो खुद स्वयं राजा, मैंने कहा स्वयं राजा थे, अब संविधान बनाना है क्योंकि उन्होंने समाज को चलाना है। समाज चलाने के लिए उसको नियम बनने चाहिए। आप एक छोटी सी संस्था है ये आर्य समाज, आपने अपने आर्य समाज में कुछ न कुछ नियम बनाए हुए होंगे। बिना नियम के कोई भी संस्था, एक छोटा सा स्कूल है उसमें नियम है कि 4 बजे तक है, 7 बजे होगा, 7:05 या 10 मिनट में जो आ रहा है तो उन बच्चों को क्या है, पनिशमेंट मिलती है, सजा भी मिलती है, तो उसमें नियम है। आपने ये अभी पीरियड है, मैथ्स का है, इसका है, 4 पीरियड्स के बाद अगर पास हो जाता है तो वहाँ नियम चलती है। तो नियम के बिना कोई भी संस्था चल ही नहीं सकती। किसी प्रकार जब महाराज मनु ने इतना बड़ा राज्य चलाता है तो उनको भी तो कोई संविधान बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन उस वक्त के परिवेश के आधार पर उन्होंने इसकी एक संविधान बनाया जिसका नाम मनुस्मृति रख दिया। अब प्रश्न उठता है, उस समय की अवस्था के हिसाब से उन्होंने वर्ण मनुष्यों को 4 वर्णों में, वर्ग में नहीं कहे, 4 वर्णों में विभाजित किया। वो उन्होंने वर्ण जो विभाजन किए थे उनका प्रयोजन विभाजित करने का क्या था, वो अलग था, उसमें कहीं भी जाति नहीं आती। फिर ध्यान से सुन लीजिए, वहां कहीं भी जाति का नाम प्रयोग नहीं किया गया। उसके पश्चात आपने नाम सुना होगा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो गुरुकुल कांगड़ी के 22 काउंसलर रहे, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो हमारे गुरुकुल कांगड़ी के 22 काउंसलर भी रहे हैं, उन्होंने 1990 में, आज से लगभग 36 वर्ष पूर्व की बात करूं,